तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज मैं और मम्मी जल्दी उठे हैं क्योंकि सब सो रहे हैं, क्योंकि आज मेरे को स्कूल जाना है और किसी सबकी छुट्टी है। बहुत बुरा लगता है जब अकेले स्कूल जाना होता है। और अब आप क्या बना रहे हो? आपके लिए लंच के लिए बेसन का चिल्ला बना रही हूँ और ब्रेकफास्ट के लिए जवे वो अरे मैं नाम ही भूल गई, क्या क्या जवे नहीं आ रहे पोहा। मॉर्निंग एवरीवन। तो मैं उठ गई हूँ। आज मेरी छुट्टी है क्योंकि आज मेरी पीटीएम है, पर आर्यन को जाना है और आर्यन इस बात से बहुत अपसेट है और मैं मस्ती करूँगी। और सबकी छुट्टियाँ मेरे को अकेले को और ये मम्मी यहाँ पे काम कर रही है एज यूजुअल। मम्मी आज जल्दी जल्दी काम इसलिए भी कर रही है क्योंकि आज मम्मी को मेरी पीटीएम में जाना है। मैंने मम्मा को बोला था मेरे साथ चलने को। मम्मी आप कुछ बोलना चाहोगे अपनी ऑडियंस को? मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहूँगी कि मैं आपसे बाद में बात करूँगी, अभी काम में। तो अब अगला टाइम जब मिलेंगे तो आपसे मम्मी मिलेंगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और अब व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग में थोड़ा बहुत आर्यन ने शायद शूट किया था क्योंकि आज आरुषि की पीटीएम है और पहुँचना था जल्दी, तो सब फटाफट सारा काम निपटाया और अब बस उसी स्कूल में निकले हैं पीटीएम के लिए। आज मिलेगी आरुषि की रिपोर्ट कि कैसी चल रही है आरुषि, पढ़ रही है नहीं पढ़ रही है, वो तो जाके ही पता मिलेगा। तो आरुषि की पीटीएम हो गई है ख़त्म और हम निकल गए हैं सब्जी मंडी की तरफ क्योंकि सब्जियां लेनी है और क्योंकि कल तो हस्बैंड का वर्किंग हो जाएगा और पूरे हफ्ते की सब्जी लेनी होती है इस वजह से। और आरुषि पता नहीं पढ़ती तो है नहीं घर में, टीचर्स क्यों तारीफ़ कर रही थी इसकी मुझे समझ नहीं आया। वो इसलिए क्योंकि जब मैं पढ़ रही होती हूँ ना तब मेरी मम्मी की आंखें ना मतलब कुछ तो होता है मैजिकली और मम्मी को सब कुछ दिखना बंद हो जाता है। लेकिन जैसे ही एक सेकंड के लिए भी अगर मेरे हाथ में फ़ोन आ जाए ना तो मम्मी की आंखें खुल जाती है जादू से। इसको आप उल्टा समझिएगा कि एक सेकंड पढ़ती है और जादू से मम्मी की आंखें खुल जाती हैं और फिर मम्मी को फोन देख रही है सारा दिन फोन। पीटीएम के बाद हम चले गए थे सब्जी मंडी क्योंकि मैं एक हफ्ते की सब्ज़ी जो है इकट्ठी ले आती हूँ जिससे इजी रहता है, पूरा हफ्ता सोचना नहीं पड़ता क्या बनाना है क्या नहीं बनाना है। और हम बस फटाफट हमने वहाँ से सब्ज़ी ली। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी और मैंने कपड़े भी ऐसे पहने हुए थे जो मुझे अनकम्फर्टेबल हो रहे थे। फिर उसके बाद हम घर पहुँच गए। घर पहुँचते ही थोड़ी देर बाद हस्बैंड ने सरप्राइज़ दिया कि उनका एक फ्रेंड और उनकी वाइफ जो है हमारे घर डिनर पे आ रहे हैं। ये अनप्लान्ड था तो तुरंत जो है मैं अपने कपड़ों में आ गई, अपने अवतार में आ गई, अपना गाउन पहन लिया और फटाफट लग गई खाना बनाने में। और फिर जो हस्बैंड ने शूट करने लग गए और पहले तो समझ ही नहीं आया क्या बनाऊं क्या नहीं बनाऊं, पर हस्बैंड ने जो जो बोला मैंने बना दिया। अभी वो ही शूट कर रहे हैं मुझे इस वक्त और मैं लगी हुई हूँ फटाफट खाना बनाने में। और बस मुझे ये है कि उनके आने से पहले जो है ना किचन विचन क्लीन कर दूं ताकि उन लोगों को अच्छे से अटेंड कर पाऊँ। मुझे नहीं अच्छा लगता कि जब कोई गेस्ट आता है घर में और मैं किचन में लगी रहूँ और जो है बात ना हो अच्छे से, तो इसलिए मेरी कोशिश ये रहती है कि उन लोगों के आने से पहले जो है मैं खाना वाना सब बना लूँ। अब मैं फुलके बना रही थी और हस्बैंड कहने लगे कि दिखाओ क्या क्या बनाया है, तो मैं उन्हें बता रही थी कि मैंने क्या बनाया और क्या नहीं बनाया। मैंने बनाई थी एग करी बनाई थी और साथ में बनाए थे छोले, और मीठे में जो दूध वाले जवे होते हैं मैंने वो बनाए थे क्योंकि एकदम से मुझे समझ नहीं आया क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ। ये सैलेड जो है अभी हस्बैंड दिखा रहे हैं कि छोले बने कैसे हैं।
और साथ में जो सैलेड रखा हुआ है वो मेरे हस्बैंड ने ही काटा था फटाफट कि लाओ मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। तो यही छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनसे ना बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। और साथ साथ वो वीडियो भी शूट कर रहे थे, तो मेरे दोनों काम जो हैं साथ में हो रहे थे और मैं फटाफट जो है रोटियां सेक रही थी। इसके बाद जो है किचन क्लीन करनी रह जाती है। तो फाइनली थक हार कर अब मैं करने लगी हूँ अपने व्लॉग का एंड। आज शाम से इतनी मेहनत की थी खाना बनाने में, इतना सारा खाना बनाया, मीठा बनाया, सैलेड काटा, सब चीज़ें की, पर सब चीज़ें हो गई बेकार। क्योंकि जिनको हमारे घर आना था, जिन भी गेस्ट को हमारे घर आना था, उन लोगों ने फाइनली मना कर दिया कि हम लोग नहीं आ रहे हैं। और वो भी तब मना किया जब हम लोगों को भूख लगने लगी और हमने उन्हें फ़ोन किया कि आप कब तक आ रहे हैं, तब उन्होंने बोला कि आज हम नहीं आ रहे हैं। तो मूड हो गया था बहुत ज़्यादा ख़राब और फिर बस हम लोगों ने खाना खाया। पर इसमें एक अच्छी बात ये है कि कल मैं रहूँगी फ्री और कल मुझे सारा दिन खाना नहीं बनाना। कल मेरे लिए रियल मायने में जिसे बोलते हैं संडे है। कल मैं सारा दिन रेस्ट करने वाली हूँ क्योंकि चावल और सब्जियाँ और मीठा और सब चीज़ें इतनी सारी बची हुई हैं कि कल कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कल सुबह मैं आराम से उठूँगी और आराम से काम करूँगी और सारा दिन टेंशन नहीं है कि क्या बनेगा। इसी के साथ करती हूँ मैं अपने व्लॉग का एंड। देखते रहिए मेरा चैनल ज़िंदगी अनलिमिटेड बाय अंकिता। मिलती हूँ कल, बाय। पकड़